गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपर्णा सहाय आपका उन्नयन बांका में स्वागत करती हूँ। ये आज हमारा टॉपिक है, क्लास 12th का टॉपिक हमने लिया है जनन, जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है, इसका क्या अर्थ होता है। जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम क्या है कि किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसको हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, ये सारे चीज को हम लोग कहते हैं कि जीवित रहने के लिए जरूरी है। उसी प्रकार से प्रजनन भी एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जो कि जीवों में जरूरी है। ये नहीं है कि अगर प्रजनन की क्रिया नहीं होगी तो मनुष्य या जीव नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। पर ये जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि अपनी जाति को, अपने वंश को, अपने रेस को हम आगे दूसरी पीढ़ी में ले जा सकें। आइए इसी के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि सभी सजीव का शरीर क्या चीज से बना है, कोशिकाओं से बना है। तो वही सभी सजीव कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। हम लोग पहले भी जानते हैं कि अपने रेस को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सजीवों में जनन की क्रिया होती है। तो जनन की क्रिया में क्या होता है, अपने जैसा ही जीव को, अपने जैसे ही जीव को हम लोग फिर से उसको जन्म देते हैं, जो कि बिल्कुल रूप और गुण में समान होते हैं। कभी कभी और कभी कभी विभिन्नता भी हो जाती है। उसी तरह से सभी सजीवों में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ क्या हुआ, अनुवांशिक पदार्थ जो हमारे केंद्रक के अंदर पाया जाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, जिसमें कि ये गुण होता है कि वो वृद्धि का गुण होता है, उसमें वो खुद ही वृद्धि करते हैं। सजीव अपना जीवन काल समाप्त होने से पहले अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवों का अस्तित्व आज भी बना हुआ है। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिसमें प्रजनन या किसी वातावरण की वजह से वो विलुप्त हो जाते हैं। तो विलुप्त होने से बचाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा वंश आगे बढ़ता रहे, हमारी रेस समाप्त नहीं हो, इसलिए ये जरूरी है। अब हम जानते हैं ये जीवन काल क्या होता है। तो जीवन काल क्या है, जीवन काल का अर्थ है किसी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय, उस जीव की जीवन अवधि कहलाती है। प्रत्येक जीव की अपनी एक निश्चित जीवन अवधि होती है। तो जितना जन्म से लेकर के वो मृत्यु तक का जो उसका लाइफ स्पैन होता है, उसी बीच में ये प्रजनन की क्रिया भी होती है, जिसमें कि वो अपने जैसे संतान को, अपने जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं कि उनके वंश वृद्धि होती रहे। तो आइए कुछ जीवों का जीवन अवधि हम देखें। जैसे घरेलू मक्खी, इनका जीवन अवधि 1 से 4 महीना, मेढक का 9 वर्ष। ये सब औसत आयु है, ये नहीं है कि बिल्कुल 9 वर्ष में ही वो मर जाएंगे। ये 8 से 9 भी हो सकता है, 9 से 10 भी हो सकता है। उसी तरह शेर का 30 वर्ष, हाथी का 90 वर्ष, मनुष्य का हमने लिखा है 100 वर्ष। पर आज के खान पान और हमारा जैसा परिवेश है उसके हिसाब से ये 70 से 80 वर्ष भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने इसको 100 वर्ष लिखा है। कछुआ, कछुआ भी 200 वर्ष तक जीवित रहते हैं, इसलिए ये इनका जीवन अवधि हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पौधों की जीवन अवधि क्या होती है। तो जैसे कुछ पौधों का नाम हमने दिया है, जैसे गेहूं में 5 से 6 महीने की जीवन अवधि होती है। चुकंदर, गन्ना का 1.5 से 2 वर्ष। बरगद का वृक्ष जो कि भारत में लगभग 100 वर्ष होता है। अगर आप लोगों ने सुना होगा कि बॉटनिकल गार्डन है कोलकाता में, वहाँ एक बरगद का वृक्ष है जिसे कहा जाता है कि वो 200 वर्ष पुराना है, माने काफी पुराना वृक्ष है। उसी तरह से पीपल का वृक्ष की औसत आयु 900 से 1500 वर्ष होती है, लेकिन 2000 से 3000 वर्ष भी इनकी पाई जाती है। बहुत सारे पीपल के वृक्ष उतने लंबे वर्ष तक भी जीवित रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही होती है, जिसमें प्रजनन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रजनन। आगे हम पढ़ेंगे प्रजनन। प्रजनन है क्या? तो जीवधारियों में वह क्षमता जिसमें वे अपने जैसे प्रतिरूप उत्पन्न कर सकते हैं, प्रजनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। प्रजनन की अनेक विधियां होती हैं, उनको हम मुख्य 2 रूप में, 2 समूहों में वर्गीकृत करते हैं।
पहले को कहते हैं अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं, जैसे हमारे जूलॉजी में, हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट में जहाँ अ लग जाता है, अ का मतलब होता है नो, नहीं। तो यहाँ जैसा आप देख रहे हैं अलैंगिक, अर्थात जिसमें दो लिंग नहीं होते हैं, एक भी लिंग हो सकते हैं। तो अ माने नहीं, माने लिंगों की अलग अलग आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। तो आज हम लोग अलैंगिक प्रजनन के बारे में चर्चा करेंगे कि अलैंगिक प्रजनन क्या है। तो अलैंगिक प्रजनन, प्रजनन की वह विधि जिसमें दो जीवों अथवा जनन कोशिकाओं का संयोग हुए बिना ही, अर्थात उसमें संयोग नहीं होता है, हुए बिना ही कोई जीव अपने ही समान जीवों को पैदा कर देता है, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। ऐसा प्रजनन सिर्फ निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। जैसे हम कहते हैं अमीबा, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव है, तो उसमें सेक्सुअल नहीं हो सकता है, अलग अलग सेक्स नर और मादा नहीं हो सकते हैं। एक मातृ कोशिका होती है, उसी से वो जीव आगे बढ़ता है। तो उसको हम लोग कहते हैं, इसीलिए उसको हम लोग निम्न श्रेणी के जीव में कहते हैं, लोअर एनिमल्स कहलाते हैं वो। अब अलैंगिक प्रजनन का कुछ खास विशेषता है, जिससे कि हम आपसे अगर कहा जाए कि अलैंगिक प्रजनन से आप क्या समझते हैं, सिर्फ यही नहीं समझते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही जीव होते हैं, साथ साथ इसकी कुछ विशेषता हो सकती है। जैसे अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतान जो होती है वो आकार और आनुवांशिकी रूप से, माने उसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो बिल्कुल अपने मातृ जीव के समान ही होता है, इसलिए उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। क्लोन आप लोग को कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, क्लोन से आप क्या समझते हैं? तो क्लोन का अर्थ हुआ कि जो बिल्कुल अपनी मातृ कोशिका के समान ही आकार और माने आनुवांशिक पदार्थ में सेम होता है, तो उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। क्लोन जो सबसे पहला क्लोन एनिमल था वो था सिप, एक भेड़, जिसका नाम रखा गया था डॉली। ये कब हुआ था? 5 जुलाई 1996 में स्कॉटलैंड में किया गया था। और दूसरा हमारे भारत में कब हुआ था? भारत में 16 मार्च 2023 को हुआ था। किसके ऊपर हुआ था? तो एक गिर गाय की नस्ल थी, देसी गिर गाय की नस्ल थी, जिसमें कि बनाया गया था, उसका नाम था, क्लोन किया गया था, उसका नाम था बछड़ा। एक बछड़ा था जिसका नाम था गंगा, है ना, उसका नाम गंगा रखा गया था। इसी तरह से हम देखते हैं कि अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जनक ही संतान पैदा कर सकता है, इसलिए इसे एक मात्रिक प्रजनन कहते हैं। मतलब इसमें एक ही पेरेंट्स होता है, एक ही जनक होता है। और दूसरा है, यह जनन केवल असूत्री या समसूत्री विभाजन द्वारा हो सकता है। साइटोप्लाज्म और इसका न्यूक्लियस दोनों एक फरों के द्वारा विभाजित हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ए माइटोसिस। और माइटोसिस तो जान ही रहे हैं, समसूत्री, अर्थात बराबर बराबर भाग में गुणसूत्र बट जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं समसूत्री। तो ये सिर्फ किसमें होता है? अलैंगिक प्रजनन में। दूसरा है, केवल एक जीव बहुत अधिक संततियां उत्पन्न कर सकते हैं। एक अमीबा से 2 अमीबा भी बन सकता है, 4 अमीबा भी बन सकता है, इसलिए ये इनके संतानों की संख्या ज्यादा होती है। यह जीवों में विभिन्नता उत्पन्न नहीं करती, चूंकि आपको हम पहले भी बताए ये एक मात्रिक होता है, अर्थात मातृ जीव के समान ही इसमें गुण और रूप दोनों मातृ जीव के समान होता है, इसलिए इसमें विभिन्नता आ ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए ये बिल्कुल विभिन्नता उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। दूसरा है, अलैंगिक प्रजनन मुख्य रूप से कैसे जीवों में होता है? तो एक कोशिकीय जीव में होता है, जैसे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हम कह सकते हैं अमीबा। अमीबा सबसे सिंपल एग्जांपल है जो सबको याद भी रहता है। दूसरा है स्पंज, सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा माने हाइड्रा, जो आ गया हाइड्रा बर्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे, हाइड्रा का एग्जांपल देंगे। स्पंज है, और कुछ चपटे कृमियों में, फ्लैट वर्म्स में, और कुछ शैवालों में भी यह पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि अलैंगिक प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं। तो ये है अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। तो अलैंगिक प्रजनन को हम विभिन्न प्रकारों में बांटते हैं उनके प्रोसेस के हिसाब से। तो सबसे पहला है विखंडन, फिजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजन। अब विखंडन का मतलब होता है कि किसी भी एक जीव का
विभिन्न भागों में बट जाना, दो या दो से अधिक भागों में बट जाने को हम लोग विखंडन कहते हैं। अब ये विखंडन कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। जब दो किसी जीव का दो भाग में विभाजन होता है तो उसको द्विविखंडन कहते हैं, और जब दो से अधिक भागों में विभाजन होगा तो उसको बहुविखंडन कहेंगे। उसी तरह से आ गए अब हम लोग मुकुलन में। मुकुलन, जैसे कि नाम से आपको दिख रहा होगा कि मुकुल, मुकुल को हम लोग कली भी बोलते हैं और बर्ड भी बोलते हैं। तो जब किसी जीव से एक कली के रूप में प्रजनन होता है, माने एक कली निकलती है और फिर वो एक नए जीव में का निर्माण कर लेता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मुकुलन। और तीसरा है खंडन, फ्रेगमेंटेशन, अर्थात एक जीव बहुत सारे भागों में बट जाता है ना, और प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, खंडन। नेक्स्ट है पुनरुद्भवन या रीजनरेशन, जैसे कि नाम से ही हो रहा है, री मने फिर से, पुन मने फिर से, अर्थात फिर से उसका जीवाणु। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देखते होंगे, ऐसे विस्तृत हम पढ़ाएंगे आपको, लेकिन एक एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं। जैसे छिपकली, आपने देखा होगा कई बार आप बहुत तेजी से दरवाजा बंद करते हैं, छिपकली का पूंछ कट के नीचे गिर जाता है ना, तो आप तो सोचते होंगे कि अब पूंछ कट्टा छिपकली हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उस छिपकली का वो पूंछ जो है वो फिर से हो जाता है। तो उस तरह से जो वहां पर फिर से कोशिका का निर्माण हुआ, उसको हम लोग कहते हैं रीजेनरेशन। ठीक है। तीसरा है बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर माने एक छोटी सी सिस्ट में के अंदर वो जीव का निर्माण हो जाता है। जीव जो है वो छोटे छोटे स्पोर्स में बीजाणु का निर्माण कर लेते हैं और उसी के अंदर रहते हैं। कब? जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, जब वातावरण उनके अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है। इसलिए जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, वैसे ये फिर से स्पोर, इनके ऊपर का सिस्ट जो है वो घुल जाता है और वो एक नए जीव का में निर्माण कर लेते हैं और एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। और सबसे लास्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग कायिक प्रजनन भी कहते हैं। तो कायिक प्रजनन जो है, अब ये भी दो तीन प्रकार का, बहुत सारे दो प्रकार में इसको हम बांट देते हैं। एक कहते हैं प्राकृतिक विधियों के द्वारा, नेचुरल मेथड, जैसे जो अपने आप ही हो जाता है, उसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है। जड़ से, तना से, पत्तियों से, किसी किसी पौधों को आप देखिएगा कि जड़ से उखाड़ के आप लगा दीजिएगा तो वो लग जाएगा, तो वो हो गया कि इसके हमने कुछ निर्माण नहीं किया, वो पौधे से ही हो गया, इसलिए उसको कहते हैं प्राकृतिक विधि। और कृत्रिम विधि, कृत्रिम विधि का अर्थ है जो मनुष्य करता है, अर्थात मनुष्य के द्वारा किया जाता है, तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल मेथड या कृत्रिम विधि कहते हैं। अब कृत्रिम विधि का भी देखिए कितना सारा प्रकार होता है कटिंग, जब हम उसको काटते, जैसे गुलाब, गुलाब को अक्सर हम लोग कटिंग करके लगाते हैं। ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर, इन चारों चीजों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। विस्तृत जानकारी लेंगे कि ग्राफ्टिंग क्या होता है, दाब लगाना क्या होता है, ये भी उसी तरह का प्रकार है जो कि आपको आर्टिफिशियल विधि में आता है कायिक प्रजनन के अंतर्गत। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि विखंडन। आज हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग विखंडन के बारे में जानेंगे कि यह अलैंगिक प्रजनन की सबसे सरल विधि है। कैसी विधि है? बहुत सरल विधि, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है और आराम से अपने आप हो जाता है, जिसमें जीव समसूत्री विभाजन द्वारा, आपको पहले भी बताया, समसूत्री माने सम माने बिल्कुल बराबर, है ना, तो जैसे अपना है उसी तरह से आधा आधा भाग में दोनों माने जितना है वही दूसरे नए जीव में चला जाता है, इसलिए इसको समसूत्री विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं विखंडन। और विखंडन कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है। जब किसी जीव का दो भाग में विभाजन होता है तो उसको बाइनरी फिजन कहते हैं, और जब दो से अधिक भागों में विभाजन हो जाता है तो उसको बहु विखंडन कहते हैं। आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद वाली मुकुलन को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।